जरा एक पल के लिए रुकिए और खुद से एक सवाल पूछिए। अगर कल सुबह आपकी जिंदगी की सारी चीजें चली जाएं, पैसा, मोबाइल, पहचान, काम, नाम, रुतबा, लोगों की नजर में आपकी हैसियत, सब कुछ, लेकिन आप खुद बच जाएं, तो क्या आप दोबारा सब बना पाएंगे? यह सवाल सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन यही सवाल तय करता है कि आप सच में अमीर हैं या सिर्फ अमीर दिख रहे हैं। क्योंकि असली दौलत वह नहीं होती जो आपके पास रखी है, असली दौलत वह है यह होती है जो आप हैं। ज्यादातर लोग इस सवाल से डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि अगर बाहर की चीजें चली गईं तो सब खत्म हो जाएगा। उनकी हिम्मत उनके बैंक बैलेंस से जुड़ी होती है, उनका आत्मविश्वास उनके फोन से जुड़ा होता है, उनकी पहचान उनके काम से जुड़ी होती है। जैसे ही इनमें से कुछ भी हिलता है, इंसान अंदर से टूटने लगता है। यही वजह है कि आज की दुनिया में इतने लोग सब कुछ होते हुए भी डरे हुए हैं। नौकरी है फिर भी डर है, पैसा है फिर भी बेचैनी है, नाम है फिर भी खालीपन है। क्योंकि उन्होंने जिंदगी में बहुत कुछ जमा किया है लेकिन खुद को नहीं बनाया। हम बाहर की चीजों को संवारने में इतने उलझ जाते हैं कि उस इंसान को ही भूल जाते हैं जो इन सब चीजों को चलाता है। हम मान लेते हैं कि शरीर और दिमाग तो अपने आप चलते रहेंगे, पैसा बना लें, पहले नाम बना लें, पहले सेटल हो जाएं। लेकिन सच्चाई यह है कि जब तक अंदर का इंसान मजबूत नहीं होगा, बाहर की कोई भी सफलता टिक नहीं पाएगी। अंदर से कमजोर इंसान थोड़ी सी परेशानी में बिखर जाता है। यहीं से खुद पर इन्वेस्ट करने की असली जरूरत शुरू होती है। खुद पर इन्वेस्ट करने का मतलब यह नहीं कि आप कोई महंगा कोर्स खरीद लें या बड़ी बड़ी किताबें जमा कर लें। इसका मतलब है अपनी कीमत बढ़ाना, अपनी सोच, अपने हुनर, अपने अनुशासन और अपने आत्मसम्मान पर काम करना। क्योंकि असली पैसा वही है जो आपके दिमाग में है, वही है जो आपके फैसलों में दिखता है, वही है जो आपकी आदतों में झलकता है। ज्यादातर लोग ऐसा मानकर जीते हैं कि उनकी जिंदगी में जो भी रुकावटें हैं वो बाहर की वजहों से हैं। सैलरी कम है, मौके नहीं मिले, हालात खराब हैं, टाइम सही नहीं है। लेकिन बहुत कम लोग यह देखने की हिम्मत करते हैं कि असली समस्या उनकी रोज की आदतों में छुपी हुई है। छोटी छोटी आदतें जो इतनी नॉर्मल लगती हैं कि दिमाग उन्हें खतरा मानता ही नहीं, लेकिन यही आदतें सालों में इंसान को वहीं का वहीं खड़ा कर देती हैं। एक बहुत आम आदत है तुरंत खुशी ढूंढना। दिमाग को अभी चाहिए, इसी वक्त चाहिए। नया फोन, नया कपड़ा, बाहर का खाना, कुछ भी जो उस पल अच्छा महसूस कर रहा है। उस वक्त खर्च छोटा लगता है, लेकिन दिमाग एक पैटर्न सीख लेता है कि पैसा आया मतलब उड़ाना है। भविष्य दिमाग के लिए बहुत दूर की चीज होती है, इसलिए वह उसे इग्नोर कर देता है। फिर महीने के आखिर में इंसान हैरान होता है कि पैसा गया कहां। दूसरी आदत है अपनी इनकम को अपनी औकात मान लेना। बहुत लोग मन ही मन तय कर लेते हैं कि बस इतना ही कमा सकते हैं, इससे ज्यादा सोचना बेकार है। यही सोच इंसान को नए हुनर सीखने से, नए रास्ते तलाशने से रोक देती है। पैसा सिर्फ मेहनत से नहीं बढ़ता, उससे बढ़ता है। और जहां सोच रुक जाती है वहीं ग्रोथ भी रुक जाती है। एक और खतरनाक आदत है पैसों से जुड़ी जिम्मेदारी से भागना। बैंक बैलेंस नहीं देखना, खर्चों का हिसाब नहीं रखना, ईएमआई के बारे में सोचना ही नहीं। इंसान सोचता है कि देखने से टेंशन बढ़ेगी, लेकिन असल में ना देखने से कंट्रोल खत्म हो जाता है। पैसा तभी संभलता है जब आप उसे देखते हैं, समझते हैं और उसके साथ ईमानदार होते हैं। फिर आती है तुलना की आदत। सोशल मीडिया पर दूसरों की चमकती जिंदगी देखकर खुद को छोटा मान लेना और फिर उसी लेवल पर दिखने की कोशिश करना। महंगे कपड़े, ट्रिप्स, गैजेट्स, सिर्फ इसलिए क्योंकि बाकी लोग कर रहे हैं। दिमाग को लगता है कि अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो पीछे रह जाऊंगा। लेकिन यह तुलना आपको ऐसे खर्चों में फंसा देती है जिनका आपके भविष्य से कोई लेना देना नहीं होता। एक और बहुत बड़ा भ्रम है कि बचत तब करेंगे जब ज्यादा कमाएंगे। सच ये है कि कमाई बढ़ने के साथ खर्च भी बढ़ते हैं। जो इंसान आज थोड़ी कम इनकम में कुछ नहीं बचा पा रहा, वह ज्यादा में भी नहीं बचा पाएगा। बचत इनकम का रिजल्ट नहीं होती, आदत का रिजल्ट होती है। इन सब आदतों की जड़ एक ही जगह होती है, अवेयरनेस की कमी। लोग बुरे नहीं होते, अनजान होते हैं। उन्हें कभी सिखाया ही नहीं गया कि पैसा कैसे काम करता है और दिमाग उसके साथ कैसे खेल खेलता है। स्कूल ने नंबर सिखाए लेकिन मनी बिहेवियर नहीं सिखाया। और जब तक इंसान अपने बिहेवियर को नहीं समझता, तब तक पैसा आने के बाद भी वह अंदर से गरीब ही रहता है। यही वजह है कि बाहर से सब ठीक लगता है, लेकिन अंदर खोखलापन बढ़ता रहता है। ये आदतें किसी एक दिन में जिंदगी नहीं बिगाड़ती,
ये रोज थोड़ा थोड़ा काटती हैं। जैसे दीमक लकड़ी को अंदर से खा जाती है। बाहर से सब मजबूत दिखता है, लेकिन अंदर से नींव कमजोर हो चुकी होती है। अच्छी बात यह है कि आदतें बदली जा सकती हैं, लेकिन उसके लिए पहले यह मानना पड़ता है कि समस्या कमाई में नहीं, सोच में है। जिस दिन इंसान यह समझ लेता है, उसी दिन से उसकी फाइनेंशियल जर्नी बदलनी शुरू हो जाती है, क्योंकि पैसा आपके हाथ से नहीं, आपके दिमाग से चलता है। और यही वह बिंदु है जहां खुद पर इन्वेस्ट करने की असली शुरुआत होती है। इंसान ये समझने लगता है कि बाहर कुछ बदलने से पहले अंदर कुछ बदलना पड़ेगा। सोच, आदतें, फैसले, पहचान। जब अंदर की सेटिंग बदलती है, तब हालात भी धीरे धीरे बदलने लगते हैं। यह बदलाव शोर मचाकर नहीं आता, कोई ढोल नहीं बजता, कोई ऐलान नहीं होता। बस एक दिन इंसान नोटिस करता है कि वह पहले से ज्यादा शांत है, ज्यादा स्पष्ट है, ज्यादा कंट्रोल में है। वह हर चीज पर तुरंत रिएक्ट नहीं करता, वह हर चमकती चीज के पीछे नहीं भागता। यही असली ग्रोथ होती है। और यहीं पर वही सवाल फिर से और ज्यादा गहराई के साथ सामने आता है। अगर कल सुबह आपकी सारी चीजें चली जाएं, अरे लेकिन आप खुद बच जाएं, तो क्या आप दोबारा सब बना पाएंगे? अगर इस सवाल का जवाब अब डर नहीं पैदा करता, बल्कि एक शांत भरोसा देता है, तो समझ लीजिए आप सही दिशा में चल पड़े हैं। और यही शांत भरोसा धीरे धीरे इंसान की सबसे बड़ी ताकत बन जाता है, क्योंकि अब वह जिंदगी को चीजों के सहारे नहीं, खुद के सहारे जीना सीख रहा होता है। उसे यह साफ दिखने लगता है कि बाहर की दुनिया कभी स्थिर नहीं रहती। आज जो है, कल नहीं भी हो सकता। लेकिन अगर अंदर का इंसान मजबूत है, तो बाहर के उतार चढ़ाव उसे तोड़ नहीं पाते। यहीं से सोच का एक और बड़ा बदलाव शुरू होता है। इंसान समझने लगता है कि पैसा अपने आप में ना अच्छा है, ना बुरा। पैसा सिर्फ एक टूल है। जैसे चाकू से सब्जी भी कट सकती है और नुकसान भी हो सकता है, वैसे ही पैसा भी आपके फैसलों पर निर्भर करता है। ज्यादातर लोग पैसे से डरते हैं या पैसे के पीछे भागते हैं। दोनों ही हालत में पैसा उन्हें कंट्रोल करता है। लेकिन जो इंसान खुद पर इन्वेस्ट करता है, बस ऐसे वह पैसे को समझना शुरू करता है। वह पूछता है कि यह पैसा मेरी जिंदगी को आगे कैसे ले जा सकता है, न कि सिर्फ अभी अच्छा कैसे महसूस करा सकता है। यहीं पर एक बहुत आम लेकिन खतरनाक पैटर्न टूटता है। इमोशनल खर्च। खुश हैं तो खर्च, दुखी हैं तो खर्च, थके हैं तो खर्च। पैसा दिमाग के मूड के साथ चलने लगता है, और यही आदत धीरे धीरे फाइनेंशियल सिस्टम को कमजोर कर देती है। खुद पर इन्वेस्ट करने वाला इंसान सीखता है कि पैसा अनुशासन मांगता है, इमोशन नहीं। वह हर खर्च से पहले रुकना सीखता है, खुद से सवाल करता है, क्या यह मुझे आगे ले जाएगा या सिर्फ अभी अच्छा महसूस कराएगा? यह सवाल छोटा लगता है, लेकिन यह दिमाग के ऑटोमेटिक मोड को तोड़ देता है। दिमाग को झटका लगता है, क्योंकि वह आदतन बिना सोचे फैसले लेने का आदी होता है। और जहां दिमाग रुकता है, यही ध्यान आमसार लेता है, वहीं कंट्रोल वापस आता है। धीरे धीरे इंसान यह भी समझने लगता है कि बचत का मतलब कंजूसी नहीं है। बचत का मतलब है भविष्य के लिए सम्मान। बहुत लोग यह सोचकर बचत से दूर भागते हैं कि इससे जिंदगी का मजा खत्म हो जाएगा। लेकिन सच ये है कि बिना कंट्रोल के जिंदगी और ज्यादा तनावपूर्ण हो जाती है। हर खर्च के बाद पछतावा, हर महीने डर और भविष्य को लेकर अनिश्चितता। यह मजा नहीं, नहीं बोझ होता है। खुद पर इन्वेस्ट करने वाला इंसान पैसा आते ही उसका एक हिस्सा अलग करना सीखता है, चाहे वह छोटा ही क्यों ना हो। इस रकम का असर रकम से ज्यादा दिमाग पर पड़ता है। दिमाग सीखता है कि पैसा आते ही खत्म नहीं होता, वह रुक भी सकता है। और यही आदत धीरे धीरे आत्मविश्वास बन जाती है। अब तुलना की आदत पर बात करना जरूरी है, क्योंकि यह आदत सबसे ज्यादा लोगों को अंदर से कमजोर करती है। सोशल मीडिया ने इसे और भी खतरनाक बना दिया है। कोई नई गाड़ी ले रहा है, कोई ट्रिप पर जा रहा है, कोई लग्जरी लाइफ दिखा रहा है। दिमाग तुरंत कहता है उसे भी चाहिए। लेकिन दिमाग यह नहीं देखता कि उस तस्वीर के पीछे कितना कर्ज है, कितना दबाव है, कितना दिखावा है। तुलना हमेशा आपकी जेब से तेज दौड़ती है, और आप चाहे जितना भी कमा लें, अगर आप तुलना में फंसे रहे तो हमेशा खुद को पीछे ही पाएंगे। खुद पर इन्वेस्ट करने वाला इंसान तुलना की जगह स्पष्टता चुनता है। उसे पता होता है कि उसके लिए काफी क्या है, क्योंकि जब तक काफी का मतलब तय नहीं होगा, तब तक कोई भी रकम काफी नहीं लगेगी। इसके साथ साथ माहौल का असर भी बहुत बड़ा होता है।
इंसान वही सीखता है जो वह रोज देखता, और महसूस करता है। अगर आप ऐसे लोगों के बीच रहते हैं जो हर वक्त शिकायत करते हैं, शॉर्टकट ढूंढते हैं, दिखावे की बात करते हैं, तो आपका दिमाग भी वही सीखेगा। इसका मतलब यह नहीं कि आप सबसे रिश्ता तोड़ लें, लेकिन आपको अपनी इनपुट्स बदलनी होंगी। खुद पर इन्वेस्ट करने वाला इंसान यह समझता है कि उसका दिमाग एक गार्डन की तरह है। जो बीज आप डालेंगे वही वही उगेगा। अगर आप रोज नेगेटिव बातें, डर और बहाने डालेंगे तो वही निकलेगा। और अगर आप सीख, स्पष्टता और अच्छा और अनुशासन डालेंगे तो वही फल मिलेगा। यहीं से छोटे छोटे सिस्टम बनते हैं। खर्च लिखना, महीने में एक बार खुद से ईमानदारी से सवाल करना, बड़े फैसले से पहले एक रात रुकना। शुरुआत में यह सब बोझ लगता है, लेकिन यही सिस्टम आगे चलकर आजादी देते हैं, क्योंकि तब पैसा आपके मूड से नहीं, आपके सिस्टम से चलता है। अब एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। गरीब सोच आज में अटकी रहती है, अमीर सोच आज का इस्तेमाल कल बनाने के लिए करती है। अगर आप हर फैसले में यह देखना शुरू कर दें कि इसका असर 3 साल बाद क्या होगा, तो आपके फैसले अपने आप बदलने लगेंगे। आप हर चीज तुरंत नहीं खरीदेंगे, हर मौके के पीछे नहीं भागेंगे, हर डर से नहीं भागेंगे। यह सोच धीरे धीरे आपकी पहचान बदल देती है। आप खुद को उस इंसान की तरह देखने लगते हैं जो सिर्फ आज नहीं, भविष्य भी संभाल सकता है। और यही पहचान आगे चलकर आपकी पूरी जिंदगी को नई दिशा देती है। लेकिन यहां एक बहुत खतरनाक जाल आता है, जिसे ज्यादातर लोग पहचान ही नहीं पाते। यह जाल है अब तो सब समझ आ गया वाला भ्रम। जब इंसान थोड़ी समझ और थोड़ा कंट्रोल बना लेता है तो उसे लगता है कि अब सब ठीक है, अब ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं। और यहीं से धीरे धीरे ढीलापन शुरू होता है। फाइनेंशियल ग्रोथ कभी सीधी लाइन में नहीं होती, कभी ऊपर जाती है, कभी रुकती है, कभी नीचे भी आती है। जो लोग हर छोटी गिरावट पर खुद पर शक करने लगते हैं, वे ज्यादा देर टिक नहीं पाते। दिमाग तुरंत कहता है, छोड़ो यार, इससे क्या फर्क पड़ रहा है। यही वह पल होता है जहां नई आदतें टूटती हैं और पुरानी आदतें वापस लौट आती हैं। यह समझना बहुत जरूरी है कि आदतें बदलने का मतलब यह नहीं कि जिंदगी तुरंत आसान हो जाएगी। उल्टा, शुरुआत में चीजें और मुश्किल लगती हैं। खर्च रोकने पर बेचैनी होती है, बचत करने पर डर लगता है, निवेश के बारे में सोचने पर असमंजस होता है। यह सब नॉर्मल है। यह इस बात का संकेत है कि आप सच में कुछ अलग कर रहे हैं। यहीं पर सिस्टम की ताकत काम आती है। मोटिवेशन ऊपर नीचे होता रहेगा, लेकिन सिस्टम आपको ट्रैक पर रखता है। पैसा आते ही एक हिस्सा अलग करना, बिना सोचे खर्च से पहले रुकना, महीने में एक बार हालात देखना। यह सब बोरिंग लगता है, लेकिन यही बोरिंग चीजें लंबे समय में सबसे ज्यादा असर दिखाती हैं। एक और छुपी हुई आदत है खुद को एक्सेप्शन समझना। मेरे साथ ऐसा नहीं होगा, मेरी सिचुएशन अलग है, अभी मजबूरी है। दिमाग हर बार कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेता है, लेकिन पैसा बहाने नहीं समझता। नियम सबके लिए एक जैसे होते हैं। जो उन्हें मानता है, मानता है, वही आगे बढ़ता है। धीरे धीरे इंसान ये भी समझने लगता है कि फाइनेंशियल डिसिप्लिन का मतलब कंजूसी नहीं, आजादी है। आजादी ना कहने की, आजादी गलत ऑफर ठुकराने की, आजादी दिखावे से दूर रहने की। जब आपके पास कंट्रोल होता है तो कोई भी दबाव आपको झुका नहीं पाता, और यही कंट्रोल असली ताकत बनता है। और यही कंट्रोल जब इंसान के अंदर बैठ जाता है, तब उसकी जिंदगी एक अलग ही मोड़ लेने लगती है। अब वह हर चीज को पाने की जल्दी में नहीं रहता। वह जानता है कि जो चीज सही समय पर आएगी वही टिकेगी। जो जबरदस्ती छीनी जाएगी वह बोझ बनकर गिरेगी। यह समझ बहुत कम लोगों में आती है, और यही समझ उन्हें भीड़ से अलग करती है। अब यहाँ एक और बहुत गहरी परत खुलती है, जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। जब इंसान अपने पैसों, समय और आदतों पर कंट्रोल बनाना सीख लेता है, तब उसके सामने एक नई चुनौती आती है, खुद को सेफ समझ लेने की चुनौती। दिमाग धीरे धीरे यह मानने लगता है कि अब सब ठीक है, अब ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत नहीं। और यहीं से गिरावट चुपचाप शुरू होती है। कोई बड़ा झटका नहीं लगता, कोई बड़ा नुकसान नहीं होता, बस थोड़ा थोड़ा ढीलापन आता है। वही ढीलापन जो पहले अनुशासन को खाता है, फिर फोकस को, और आखिर में ग्रोथ को। खुद पर इन्वेस्ट करने वाला इंसान इस स्टेज को पहचानना सीखता है। वह जानता है कि आराम सबसे बड़ा धोखा हो सकता है,
क्योंकि आराम आपको यह एहसास कराता है कि अब मेहनत की जरूरत नहीं। हाँ, अब सुवाइनीम। जबकि असल में यही वह समय होता है जब मेहनत को और गहरा करने की जरूरत होती है। पैसा बढ़ने के साथ डिस्ट्रैक्शन भी बढ़ते हैं, विकल्प बढ़ते हैं, बहाने बढ़ते हैं। और अगर दिमाग तैयार नहीं है उसी तो वही चीजें में इंसान को भटका देती हैं। यहां पर तुलना फिर से सिर उठाती है, लेकिन अब यह तुलना पहले से ज्यादा खतरनाक होती है। पहले इंसान उन लोगों से तुलना करता था जो उससे बहुत आगे थे। अब वह उनसे तुलना करता है जो उससे थोड़ा आगे हैं। कोई नई गाड़ी ले लेता है, कोई बड़ा घर, कोई बेहतर लाइफस्टाइल। दिमाग कहता है मैं भी तो कर सकता हूं। और यही लाइन सबसे ज्यादा लोगों को दोबारा उसी चक्र में खींच ले जाती है जिससे वे बाहर निकले थे। खुद पर इन्वेस्ट करने वाला इंसान यहां एक बहुत सख्त सवाल खुद से पूछता है, क्या मैं ये इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यह मेरे भविष्य को मजबूत करेगा, या सिर्फ इसलिए कि मुझे अभी अच्छा महसूस करना है? यह सवाल बहुत बेरहम होता है क्योंकि यह कोई बहाना स्वीकार नहीं करता, और यही बेरहमी इंसान को सही रास्ते पर रखती है। अब बात आती है सीखने की। ज्यादातर लोग जैसे ही थोड़ा सेटल महसूस करते हैं, सीखना धीमा कर देते हैं। उन्हें लगता है कि अब जो आता है वही काफी है। लेकिन दुनिया वही नहीं रुकती। टेक्नोलॉजी बदलती रहती है, मौके बदलते रहते हैं, खेल के नियम बदलते रहते हैं। जो इंसान सीखना बंद कर देता है वह धीरे धीरे आउटडेटेड हो जाता है, भले ही उसे इसका एहसास देर से हो। खुद पर इन्वेस्ट करने वाला इंसान खुद को हमेशा स्टूडेंट मानता है। वह यह नहीं कहता कि मुझे सब पता है, वह पूछता है कि मैं और क्या बेहतर कर सकता हूं। यह सवाल उसे जिंदा रखता है। सीखने की भूख उसे आराम में डूबने नहीं देती। यही भूख लंबे समय तक ग्रोथ को जिंदा रखती है। इसके साथ ही एक और बहुत जरूरी चीज आती है, रिस्क को समझना। बहुत लोग दो तरह के होते हैं, या तो वे बिना सोचे समझे रिस्क लेते हैं, या फिर रिस्क से पूरी तरह डर जाते हैं। दोनों ही रास्ते नुकसान देते हैं। खुद पर इन्वेस्ट करने वाला इंसान रिस्क से भागता नहीं, लेकिन आंख बंद करके कूदता भी नहीं। वह सीखता है, समझता है, तैयारी करता है और फिर कदम उठाता है। डर यहां एक बड़ा रोल निभाता है। पैसा खोने का डर, गलत फैसला लेने का डर, लोगों की राय का डर। बहुत लोग इसलिए कुछ नया शुरू नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर फेल हो गए तो क्या होगा। लेकिन वे यह नहीं देखते कि कुछ न करना भी एक फैसला है, और अक्सर वही सबसे महंगा पड़ता है। समय निकल जाता है, मौके निकल जाते हैं, और इंसान वहीं खड़ा रह जाता है। खुद पर इन्वेस्ट करने वाला इंसान इस डर को पहचानता है। वह डर को खत्म करने की कोशिश नहीं करता, वह उसके साथ चलना सीखता है। वह जानता है कि डर का मतलब है कि वह अपने कंफर्ट जोन से बाहर जा रहा है, और कंफर्ट जोन के बाहर ही ग्रोथ होती है। अब यहां एक बहुत अहम बदलाव आता है। इंसान अपने फैसलों की जिम्मेदारी लेना सीखता है। वह यह कहना बंद कर देता है कि यह मेरे साथ हो गया, उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, सिस्टम ने मेरे साथ गलत किया। वह मान लेता है कि हर फैसला, चाहे अच्छा हो या बुरा, उसने खुद लिया है। यह जिम्मेदारी भारी लगती है, लेकिन यही जिम्मेदारी इंसान को मजबूत बनाती है। जिम्मेदारी लेने के साथ ही शिकायतें खत्म होने लगती हैं, और जहां शिकायतें खत्म होती हैं वहीं समाधान शुरू होते हैं। इंसान अपनी एनर्जी शिकायतों में नहीं, सुधार में लगाता है। यही फर्क धीरे धीरे उसकी पूरी जिंदगी में दिखने लगता है। अब एक और चीज आती है, पहचान। बहुत लोग खुद को एक लेबल में बंद कर लेते हैं। कोई कहता है मैं पैसों में अच्छा नहीं हूं, कोई कहता है मुझसे बचत नहीं होती, कोई कहता है मैं रिस्क लेने वाला इंसान नहीं हूं। ये वाक्य सुनने में साधारण लगते हैं, लेकिन दिमाग के लिए ये कमांड होते हैं। दिमाग इन्हें सच मान लेता है और उसी हिसाब से फैसले लेने लगता है। खुद पर इन्वेस्ट करने वाला इंसान अपनी पहचान को लचीला रखता है। वह खुद को एक प्रॉब्लम नहीं, एक प्रोजेक्ट मानता है जिसे सुधारा जा सकता है, बदला जा सकता है, बेहतर बनाया जा सकता है। यही सोच उसे फंसे रहने नहीं देती। धीरे धीरे इंसान ये भी समझने लगता है कि पैसा बाहर की दुनिया में नहीं अटकता, अंदर की दुनिया में अटकता है। बाहर मौके होते हैं, लेकिन अंदर का दिमाग उन्हें देखने के लिए तैयार नहीं होता। अगर दिमाग में यह सेट है कि पैसा मुश्किल से आता है, तो इंसान अनजाने में उन मौकों से दूर रहता है जहां पैसा आसानी से बन सकता है। यहीं से अवेयरनेस सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। जैसे ही इंसान अपने पैटर्न पहचानना शुरू करता है, वह नया है प्लान तो आते हैं, खेल बदलने लगता है। खर्च से पहले रुकना, फैसले से पहले सोचना, तुलना से पहले खुद को याद दिलाना कि मुझे क्या चाहिए। ये छोटे छोटे कदम बड़े बदलाव की नींव बनते हैं। और एक दिन इंसान पीछे मुड़कर देखता है और पाता है कि वह अब पहले जैसा नहीं रहा।
उसकी सोच बदल चुकी होती है, उसकी प्रतिक्रिया बदल चुकी होती है, उसकी प्राथमिकताएं बदल चुकी होती हैं। बाहर से शायद बहुत कुछ वही लगता है, लेकिन अंदर सब कुछ बदल चुका होता है। यहीं पर वही सवाल फिर से सामने आता है, और अब पहले से ज्यादा गहराई के साथ। अगर कल सुबह आपकी सारी चीजें चली जाएं, पैसा, पहचान, काम, लेकिन आप खुद बच जाएं, तो क्या आप दोबारा सब बना पाएंगे? और अब जवाब सिर्फ हाँ नहीं होता। जवाब होता है, मैं जानता हूं कि कैसे बनाना है। और जब इंसान यह जान लेता है कि वह कैसे दोबारा बना सकता है, उसी पल से उसकी जिंदगी में एक बहुत गहरा सुकून उतरने लगता है। अब वह हर छोटे उतार चढ़ाव पर घबराता नहीं है। अब उसे यह साबित करने की जल्दी नहीं रहती कि वह कितना सफल है, क्योंकि उसे अंदर से पता होता है कि वह किस रास्ते पर चल रहा है और क्यों चल रहा है। यही वह स्टेज होती है जहां पैसा, पहचान और हालात इंसान को कंट्रोल करना बंद कर देते हैं और इंसान उन्हें कंट्रोल करना सीख लेता है। इस स्टेज पर पहुंचकर बहुत लोग एक और गलती कर बैठते हैं। वे यह मान लेते हैं कि अब उन्हें खुद को देखने, खुद को सुधारने या खुद से सवाल पूछने की जरूरत नहीं है। लेकिन असल में यही वह समय होता है जब सबसे ज्यादा सावधान रहने की जरूरत होती है, क्योंकि जब इंसान को लगता है कि अब सब सेट है, तब लापरवाही चुपचाप अंदर घुस जाती है। पहले थोड़ी, फिर ज्यादा, और फिर धीरे धीरे वही पुरानी आदतें लौटने लगती हैं जिन्हें छोड़ने में सालों लगे थे। खुद पर इन्वेस्ट करने वाला इंसान इस खतरे को समझता है। वह खुद को कभी फाइनल नहीं मानता। वह जानता है कि ग्रोथ कोई मंजिल नहीं है, बल्कि एक प्रक्रिया है। जिस दिन आपने सीखना बंद किया, जिस दिन आपने खुद को ऑडिट करना बंद किया, उसी दिन से गिरावट शुरू हो जाती है, चाहे वह बाहर से दिखाई दे या नहीं। अब यहां एक बहुत गहरी बात समझनी जरूरी है। पैसा कभी भी असली लक्ष्य नहीं होता। पैसा सिर्फ एक टूल होता है। असली लक्ष्य होता है आजादी, सोचने की आजादी, चुनने की आजादी और गलत चीजों को ठुकराने की आजादी। जब इंसान के पास यह आजादी आ जाती है, तभी वह सच में अमीर होता है। वरना बहुत लोग ऐसे हैं जिनके पास बहुत पैसा है, लेकिन वे हर दिन डर के साथ जीते हैं। डर कि कहीं यह चला ना जाए, डर कि लोग क्या कहेंगे, डर की स्टेटस गिर ना जाए। खुद पर इन्वेस्ट करने वाला इंसान इन डर से ऊपर उठ चुका होता है। वह जानता है कि अगर बाहर कुछ भी हिलता है, तो भी उसके अंदर इतना दम है कि वह संभल सकता है। यही वजह है कि वह जिंदगी में ज्यादा शांत रहता है। वह हर चीज को पर्सनल नहीं लेता। वह हर नुकसान को अंत नहीं मानता। वह हर मौके को आखिरी मौका नहीं समझता। अब इंसान को यह भी साफ दिखने लगता है कि हर चीज पाने लायक नहीं होती। बहुत सी चीजें छोड़नी पड़ती हैं ताकि कुछ बड़ा बन सके। हर पार्टी जरूरी नहीं होती, हर ऑफर जरूरी नहीं होता, हर दिखावा जरूरी नहीं होता। जब आप यह चुनना सीख लेते हैं कि किसे ना कहना है, उसी दिन से आपकी जिंदगी में कंट्रोल आना शुरू होता है। यहीं पर बैलेंस की असली समझ आती है। खुद पर इन्वेस्ट करने का मतलब यह नहीं कि आप सिर्फ काम ही करते रहें और जिंदगी को भूल जाएं। इसका मतलब है कि आप जानें कि कब रुकना है, कब आगे बढ़ना है, और कब खुद को समय देना है। क्योंकि अगर पैसा सब कुछ कंट्रोल करने लगे, तो इंसान फिर से उसी जाल में फंस जाता है जिससे वह निकल कर आया था। इस स्टेज पर इंसान रिश्तों को भी अलग नजर से देखने लगता है। वह यह समझने लगता है कि कौन उसे आगे बढ़ा रहा है और कौन उसे पीछे खींच रहा है। वह हर रिश्ते को तोड़ता नहीं है, लेकिन हर रिश्ते को अपनी जिंदगी का केंद्र भी नहीं बनाता। वह सीमाएं बनाना सीखता है, और सीमाएं बनाना स्वार्थ नहीं होता, यह आत्मसम्मान होता है। धीरे धीरे इंसान यह भी समझता है कि उसकी सबसे बड़ी पूंजी उसका समय और उसकी ऊर्जा है। पैसा तो आ जा सकता है, लेकिन जो समय और ऊर्जा गलत जगह चली गई, वह कभी वापस नहीं आती। इसीलिए वह अब अपनी एनर्जी बहुत सोच समझकर खर्च करता है। वह फालतू की बहसों में नहीं उलझता। वह हर नेगेटिव माहौल में खुद को झोंकता नहीं है। और अब वही सवाल आखिरी बार, लेकिन बिल्कुल अलग वजन के साथ सामने आता है। जरा एक पल के लिए फिर से खुद से पूछिए, अगर कल सुबह आपकी सारी चीजें चली जाएं, पैसा, मोबाइल, पहचान, काम, लेकिन आप खुद बच जाएं, तो क्या आप दोबारा सब बना पाएंगे? अगर अब इस सवाल का जवाब आपके अंदर डर नहीं, बल्कि एक ठंडा सा भरोसा पैदा करता है, तो समझ लीजिए आपने सही जगह मेहनत की है। क्योंकि यही भरोसा आपको हर गिरावट के बाद उठाएगा। यही भरोसा आपको हर मुश्किल में शांत रखेगा। यही भरोसा आपको उन फैसलों से बचाएगा जो पल भर की खुशी देते हैं, लेकिन सालों का नुकसान कर जाते हैं। अब इंसान यह भी समझ जाता है कि सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं था, न सिस्टम, न बॉस, न हालात।
सबसे बड़ा दुश्मन उसकी वही आदतें थीं जिन्हें उसने सालों तक नजरअंदाज किया, और सबसे बड़ा हथियार भी वही आदतें बन गईं जब उसने उन्हें बदलना शुरू किया। यही असली जीत है, बाहर अमीर दिखना नहीं, अंदर मजबूत बनना। क्योंकि जब अंदर मजबूती आ जाती है, बाहरी तो बाहर की दुनिया अपने आप रास्ता देने लगती है, मौके दिखने लगते हैं, फैसले साफ होने लगते हैं, और जिंदगी पहले से कहीं ज्यादा हल्की लगने लगती है। अब सवाल यह नहीं है कि आप कितना कमा रहे हैं, सवाल यह है कि क्या आप खुद को संभाल सकते हैं, क्या आप अपने दिमाग, अपने समय और अपनी ऊर्जा को कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि जो इंसान यह कर लेता है, खुशी पाई, वही सच में आजाद होता है। अगर आपने यहां तक खुद को कहीं ना कहीं पहचाना है, अगर आपको लगा है कि ये बातें आपकी ही जिंदगी की कहानी बोल रही हैं, तो समझ लीजिए आप अकेले नहीं हैं। यही भ्रम, यही गलतियां, यही डर हर उस इंसान ने महसूस किया है जिसने कभी आगे बढ़ने की कोशिश की है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग यहीं रुक जाते हैं और कुछ लोग सीख कर आगे निकल जाते हैं। अब फैसला आपके हाथ में है। आप इन बातों को सिर्फ सुनकर छोड़ देंगे या धीरे धीरे अपनी आदतों में उतारेंगे। क्योंकि बदलाव एक दिन में नहीं आता, लेकिन एक सही फैसला पूरी दिशा बदल देता है। अगर यह वीडियो आपको सोचने पर मजबूर कर पाया है, अगर इसने आपके अंदर कहीं हलचल पैदा की है, तो इसे यहीं मत छोड़िए, इसे अपनी जिंदगी में उतारिए। और अगर आपको इस तरह की गहरी, ईमानदार और बिना दिखावे वाली बातें समझना अच्छा लगता है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसी सोच आपको बार बार मिलती रहे। लास्ट में बस यही याद रखिए, आपकी सबसे बड़ी दौलत आपका बैंक बैलेंस नहीं है, आपकी सबसे बड़ी दौलत आप खुद हैं। और जिस दिन आपने खुद पर सही तरीके से इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, उसी दिन से आपकी जिंदगी सच में बदलना शुरू हो जाती है।